तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। अगर पत्नी सास ससुर से अलग रहने के लिए जिद करती है तो पति के पास अधिकार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि भारत में हिंदू परिवारों में ना तो ये सामान्य बात है, ना ही प्रचलन में है कि कोई भी बेटा अपनी पत्नी के कहने पर शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे, खासकर तब जब बेटा ही परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य है। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों मेरे एक व्यूअर्स का ये सवाल भी था कि सर बीवी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उसका ये कहना है कि मैं माँ बाप से अलग रहूं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपने पति को बूढ़े माँ बाप से रहने को मजबूर करती है अलग, तो उसे उसका पति तलाक दे सकता है। और कोर्ट ने साथ में टिप्पणी की है कि हिंदू लॉ के मुताबिक कोई भी महिला किसी भी बेटे को उसके माँ बाप के दायित्व से पूरा करने से मना नहीं करा सकती है। दोस्तों जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा था कि एक महिला शादी के बाद पति के परिवार की सदस्य बन जाती है और वो इस आधार पर उस परिवार से अपने पति को अलग नहीं कर सकती है। अब पत्नी ने क्या कहा था दोस्तों कि वो अपने पति की इनकम का पूरा यूज नहीं कर पा रही, और कोर्ट ने टिप्पणी की माता पिता से अलग रहने की जो पश्चिमी सोच है वो हमारी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ है। और कोर्ट ने कर्नाटक की एक दंपत्ति के तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए ये टिप्पणी करी थी दोस्तों। और एक बेटे को उसके माँ बाप न केवल जन्म देते हैं बल्कि पाल पोस कर उसे बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे दोस्तों, खासकर तब जब बूढ़े माँ बाप की आय बंद हो गई है या पूरी तरीके से कम हो गई है या पूरी तरीके से बंद हो गई। दोस्तों केस क्या था दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही महिला अपने पति पर अलग रहने का दबाव बना रही थी कि उसकी क्रूर हरकतों की वजह से बाद में पति ने लोअर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करी थी दोस्तों, पत्नी से परेशान होकर, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रेशर डाल रही थी कि आप अपने माँ बाप से अलग रहें। दोस्तों इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, साथ ही क्रूरता भी आता है, आप शिकायत भी पुलिस में दर्ज करा सकते हैं दोस्तों पति पक्ष द्वारा। दोस्तों महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति के नौकरानी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए मुझे वो तलाक दे रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट था उसने इसे झूठा पाया। लोअर कोर्ट ने तलाक को मंजूर कर लिया, बाद में हाई कोर्ट ने महिला का पक्ष लिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। यह मैटर चला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों लोअर कोर्ट में किसी भी मैटर को खत्म करने की जो डेट्स है, जो समय सीमा है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है। आप अपने डेट पर मौजूद होइए, क्योंकि कानून में लिखा है कि इसकी प्रोसीडिंग जो होती है वो स्पीडी प्रक्रिया में होनी चाहिए। लेकिन सालों साल मैटर लटके रहते हैं क्योंकि आप लटका के रखते हैं। दोस्तों जब भी आपका लोअर कोर्ट में तेजी रखिए, डेट पे मौजूद रहिए। अगर झूठी एफआईआर हुई है तो हाई कोर्ट जाइए, 482 सीआरपीसी में उसे रद्द करवाइए। घर वालों का नाम भी आसानी से हट जाता है। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे कि सेक्शन 498A के तहत अगर आप पर झूठा आरोप लगा है तो आपको कैसे बचाना है। अब वाइफ अगर अपनी मर्जी से ससुराल से बाहर गई है और दहेज की मांग कोई नहीं की गई है दोस्तों, तो आप आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत केस से रिलेटेड सभी सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए। सबूत और डॉक्यूमेंट, फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ के साथ जो आपकी बातचीत है, रिकॉर्डिंग है, मैसेज है, ईमेल है, एनीथिंग है, जो भी सारे सबूत है, आपको इस सबूत को इकट्ठा करना है दोस्तों अपनी वाइफ के खिलाफ, और कि वो ससुराल के बाहर वो बिना मर्जी के गई और दहेज की कोई मांग नहीं की गई है। इसके बाद में दोस्तों आप एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं 498A के खिलाफ। इसमें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक है। दोस्तों ये भी समझिएगा कि लोग घबरा जाते हैं, लेकिन 498 जब भी अगर वो एफआईआर झूठी लगा रही है या वो रियल भी है तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होनी है, इसमें पुलिस की जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। दोस्तों अब दोस्तों अगर आप कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके पास सारे सबूत हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं और बहुत इजीली प्रक्रिया के तहत झूठी एफआईआर जो है वो हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं क्लियर करूंगा। लेकिन इस चीज को समझिएगा दोस्तों, अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने दहेज और स्त्री धन के डिफरेंस को समझाया है कि दहेज क्या है और स्त्री धन क्या है, और अपने केस में आप कैसे स्पीड अप प्रक्रिया कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा।